नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानून की चर्चा के इस क्रम में हम बात करेंगे बेनामी संपत्ति के लेन देन की। तो आजकल ये काफ़ी सुनने को मिलता है कि लोग अवैध रूप से धन कमाते हैं और फिर बेनामी संपत्ति खरीदते हैं। बेनामी का मतलब स्वयं के नाम से नहीं, अपने नौकर के नाम से, अपने किसी पड़ोसी के नाम से, जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसे व्यक्ति के नाम से व्यक्ति संपत्ति खरीदता है और उसका लाभ लेता है और उस सामने वाले का नाम केवल कागजों में मालिक के रूप में होता है, बाकी न तो वो प्रतिफल की राशि देता है और नहीं उस संपत्ति से वो कोई लाभ लेता है। तो बेनामीदार के नाम से अपनी स्वयं की प्रतिफल विक्रय मूल्य राशि देकर और संपत्ति खरीदना और उस संपत्ति का लाभ लेना, ये बेनामी संपत्ति कहलाती है। तो इस बेनामी संपत्ति कोई अपवाद भी हैं क्या? हाँ, अपवाद हैं। कौन से अपवाद हैं? देखिए, कोई व्यक्ति ज्ञात स्रोत है आय के ज्ञात स्रोत से अपने परिवार के व्यक्ति के नाम से कोई संपत्ति खरीदता है तो बेनामी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती है। अज्ञात स्रोत, वो पैसा आया कहाँ से, ये छुपा करके, ये किसी को पता नहीं, और ऐसे व्यक्ति के नाम से, नकली नाम से, फर्जी नाम से, किसी भी नाम से वो खरीदता है और उसका लाभ स्वयं लेता रहता है। असल में वो उसी की संपत्ति है, वो ही उसका फ़ायदा ले रहा है, लेकिन दिखावे में वो दूसरे की कर रखी है। तो वो दिखावे में जिसकी कर रखी है वो बेनामीदार हो गया, और जो असल में जिसकी संपत्ति है वो लाभकारी मालिक कहलाता है। तो ऐसा लाभकारी मालिक जो है वो आय के अज्ञात स्रोत से ऐसी संपत्ति खरीदता है और वो संपत्ति बेनामी संपत्ति कहलाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए भारत में क्या कोई कानून है? हाँ, कानून बना हुआ है। कानून है बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, ये इसका कानून बना हुआ है। अच्छा, अब ऐसा कोई करे तो उसकी सज़ा का क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, इसमें सज़ा का प्रावधान इस एक्ट की धारा 53 और 54 में दिया गया है। तो 53 में क्या है? 53 में ये कहा गया कि ऐसी बेनामी संपत्ति होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो एक तो इतने पाप कर्म करके वो संपत्ति खरीदी और वो जब्त होने से चली गई, तो बचा क्या? पाप कर्म बचे। और क्या सज़ा इसमें? धारा 53 में बेनामी संपत्ति की जब्ती के अलावा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और कारावास में न्यूनतम कारावास 1 वर्ष का कठोर कारावास है, यानी कि कम से कम 1 वर्ष का कठोर कारावास तो होगा ही होगा दोषी पाए जाने पर। और जुर्माना कितना होगा? जुर्माना उस संपत्ति का जो बाजार मूल्य होगा, उस बाजार मूल्य के 25% तक जुर्माना हो सकता है। अच्छा, दूसरा अपराध क्या इसमें बताया गया है? दूसरा अपराध है इस अधिनियम के तहत कोई गलत जानकारी देना, ये भी अपराध माना गया है। और इस अपराध की सज़ा धारा 54 में बताई गई है कि 5 वर्ष तक का कारावास इसमें हो सकता है और जुर्माना हो सकता है। तो जुर्माना कितना हो सकता है? उस संपत्ति के बाजार मूल्य का 10% तक। और कारावास में न्यूनतम का भी कोई प्रावधान है? हाँ, इसमें कारावास में न्यूनतम का प्रावधान है 6 माह का कठोर कारावास कम से कम अवश्य होगा दोषी पाए जाने पर। तो ये इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो बेनामी संपत्ति का कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, और वो जब जांच में पकड़ा जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो ये धारा 53 और धारा 54 में इसमें सज़ा का प्रावधान मैंने आपको बताया, ये किया हुआ है। अब मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आपकी नज़र में यदि किसी के पास कोई बेनामी संपत्ति है तो उसकी सूचना या उसकी शिकायत आप कर सकते हैं, ब्लैक मनी की रिपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? एक तो टोल फ्री नंबर मैं आपको नोट करा रहा हूँ। वो टोल फ्री नंबर है 1800117574। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप सूचना दे करके शिकायत कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की मुझे जानकारी है, उसने इतने रुपए की ये संपत्ति अमुक व्यक्ति के नाम से खरीदी है और ये बेनामी संपत्ति में आती है। ये शिकायत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत होती है। तो उसी का ये टोल फ्री नंबर मैंने आपको बताया। और आप यदि ऑनलाइन वेबसाइट से यदि कोई कंप्लेंट करना चाहें, आपकी जानकारी हो, तो अपराध को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए, एक
जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप वो भी कर सकते हैं। और इसमें शिकायत करने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है और उसको इनाम भी दिया जाता है विभाग की ओर से। तो वो जो वेबसाइट जिस पर आप जाएंगे आप इसको नोट कर लीजिए, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर भी आप शिकायत अपनी फाइल कर सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, शिकायत सही पाए जाने पर आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये बेनामी संपत्ति के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी कि बेनामी संपत्ति क्या होती है और यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको क्या सज़ा मिलती है। आशा करता हूँ ये कानून का प्रावधान आपको समझ में आया होगा और इसको और आगे आप बताने की कोशिश करें ताकि कानून की जागरूकता बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल यदि अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।